मंदिर में कार्य किया गया। फिर उस लड़के के पास विदेशी करेंसी पाई गई। बरेली में सावन माह की शुरुआत से एक दिन पहले शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। रविवार को सुबह समुदाय विशेष के युवक ने डेला पीर गल्ला मंडी स्थित धर्म स्थल पर मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आसपास के लोगों ने मौके पर उस युवक को पकड़ लिया। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी के पास से विदेशी मुद्रा भी मिली है। पुलिस ने 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया है। ऐसा है, घटना रात की नहीं है, घटना सुबह 7:15 साढ़े 7 के बीच की है। और यहाँ जो हमारे पुजारी हैं वो आरती करके गए थे। उनकी पत्नी मंदिर में आती हैं पूजा करने। और जिस समय आई तो वो लड़का जो था वो मंडी के गेट से आके यहाँ अंदर घुस के मूर्तियों को खंडित करने का काम कर रहा था। जब उन्होंने विरोध किया तो पंडित जी पे और उनकी पत्नी पे चाकू से उसने हमला भी किया और भाग के पीछे गया। पीछे कॉलोनी में जो हमारे कर्मचारी थे वो टहल रहे थे मंडी समिति के, उनके ऊपर ईंट से हमला किया गार्ड ने। और उन्होंने सबको उसको मिलके गेट पे मंडी गेट के बाहर पकड़ने का काम किया। और फिर बाद में हम सब लोग जब आए तो पुलिस को बुला के पुलिस के उसको सुपुर्द किया। बाकी आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। हमारी पुलिस से ऐसी विनती है कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम करें। और इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, ये छोटी साजिश नहीं है, क्योंकि ये इसमें हमको जो है षड्यंत्र की जो बदबू आ रही है, शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश है। पुलिस और प्रशासन से हमारी मांग है कि इससे गहनता से पूछताछ करके इसके पीछे का पूरा जो षड्यंत्र है उसको खुलासा करें और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम करें। ये तो केवल एक चेहरा था, इसमें बहुत सारे लोग हैं। कल पवित्र सावन का पहला दिन है और गुरु पूर्णिमा का आज पर्व है। और यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, हर्ष उल्लास से हमेशा कांवड़ यात्रा को करते आए। उसको माहौल बिगाड़ने के लिए ये कार्य किया गया। फिर उस लड़के के पास विदेशी करेंसी पाई गई, उस पर एयरपोर्ट का टिकट पाया गया। एक कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश, और ये करते क्यों, जिससे कि शहर का माहौल तो बिगड़ा ही और यहाँ पर हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए पूरा षड्यंत्र के साथ ये कार्य किया गया है। जे आपसी सौहार्द बिगाड़ने का क्षोभ है। लोगों के यहाँ पर भाईचारा तो कहना चाहते हैं, सांप्रदायिकता दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जैसा कि कुछ समय से मैं तो ये देखना चाहता हूँ, ये प्रतिक्रिया भी हो सकती है कि जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि सभी लोग अपना नाम लिखवाएं, ये लिखवाएं, वो लिखवाएं। एक विशेष समुदाय जो है इससे क्षुब्ध है बुरी तरीके से, और ये उसका एक कहीं ना कहीं प्रतिशोध के प्रति एक कहीं गुस्से में उसने ये कार्य किया हो, ऐसा मुझे मानना है। क्योंकि यहीं पर फलमंडी है, फलमंडी के आसपास सभी लोगों ने अपने नाम लिखवा रखे। हमें आज की डेट में हम योगी जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और उनके हम साथ हैं कि हमारे लिए थुके हुए फलों को खाने से बचाने के लिए और हमारी कांवड़ यात्रा पवित्र रूप से निकले, उन्होंने ये कदम उठाया। हम उनके हृदय से आभारी हैं और उसी के प्रतिशोध में इन लोगों ने आकर इस तरीके से हमारे पवित्र मंदिर पर उन मूर्तियों को खंडित किया। हम उसका बहुत विरोध करते हैं और इसके लिए यदि हम लोगों को जन आंदोलन करना पड़ा तो हम जन आंदोलन करेंगे। स्वरूप सैनी श्रीमाली गंगा महारानी मलकपुर कसगरान का जो गंगा महारानी शोभा यात्रा ये 29 अगस्त को 95वीं साल निकलेगी। मैं उसका महामंत्री हूँ और मैं जिस घटना से बड़ा क्षुब्ध हुआ हूँ, मैंने सुना मैं तुरंत आया। मगर मुझे इस षड्यंत्र के पीछे मैं अंदाज अपना लगा रहा हूँ कि ये लोग आला हजरत के साहब के अभी उर्स हुआ है, कुल हुआ है इनका कल परसों में, तो उसके ये परमिशन लेके आएंगे। ये जहाँ तक है पाकिस्तान चीन से ही संबंध रखते हुए इस भावना से ये लोग यहाँ पर आए हैं। और ये बरेली का सौहार्द जो आला हजरत और हमारे सातों नाथों की जो प्रक्रिया भारत की बरेली का नाम है, उसका ये लाइसेंस और परमिशन लेकर के आए हैं। और इसकी योजना बना करके इन्होंने क्षेत्र में अंदर ना घुस करके क्षेत्र के बरेली शहर के आसपास होकर के ये षड्यंत्र इन्होंने बना करके पेश किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और अपने योगी जी और मोदी जी का मैं सम्मान करता हूं कि वो हिंदुत्व की तरह हम सब लोगों को जागृत करते हैं। मगर हिंदू भाइयों से ही मैं निवेदन करूंगा हिंदुत्व के नाते से कि अब भी जागिए, अपने को पहचानिए। मंदिर से कितनी दूर पर रहते हैं? मंदिर से मैं 500 मीटर की दूरी नहीं है, पास में ही ब्रह्मदेव का मंदिर है, जहाँ पर मैंने अभी एक छोटी सी एक स्थापना मठिया बनाई थी, जहाँ पूर्णतः मंदिर बन चुका है। वो भी कितना पुराना है आपके? ये मंदिर 40 साल 32 साल के करीब पुराना हो गया है। कब से देख रहे हैं आप इस मंदिर को?
इसकी प्राण प्रतिष्ठा से मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज जो ये घटना हुई है इस संदर्भ में क्या कहते हैं, कैसा इमोशंस है? ये सर मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं अपने प्रभु को नहीं बचा सका, जिनका उनको जो उन्होंने जो खंडित करा है उसको देख करके अगर जो हिंदू भाई हैं उनका मन अभी भी नहीं पसीजा तो शायद अपने हिंदुत्व को बचा नहीं सकता। कोई भी ब्राह्मण हथियार नहीं उठाना चाहता। अगर हम जैसा ब्राह्मण, हम भले ही कमज़ोर हैं, आर्थिक कमज़ोर हैं, शारीरिक कमज़ोर हैं, हर तरीके से कमज़ोर हैं, जिसमें किसी भी धर्मनिरपेक्ष संस्था या कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारे लिए सिर्फ एक से एक आवश्यक चीज़ है, जड़ से अगर हिंदुत्व को एक इकट्ठा करना है तो आरक्षण को जड़ से ख़त्म करना है, उसको फांसी का सज़ा दी जाए। अनिल मुनि, मैं अखंड भारत गौरव ट्रस्ट से हूँ। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत की बन चुकी है। सर्वत्र अगर आप देखें तो एक जिहादी सोच जो है वो दूसरे समुदाय के लिए जीवन यापन करना ही उनके लिए मुश्किल करते चले जा रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखें तो पाकिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, मैंने सम्मान किया है। उसके बावजूद हिंदू बाहुल्य इलाके में घुस करके और आकर के तोड़फोड़ की। अब उससे ये पूछा जाए कि बता भैया, तेरे जीवन काल में किसी हिंदू ने तुझे कभी प्रताड़ित किया? तो मुझे नहीं लगता कि उसे किसी ने प्रताड़ित करा होगा हिंदू ने। तो ये हिंदू की सभ्यता है। जो घटना घटी है, ये घटना तो बहुत प्लानिंग से की गई है और इसके पीछे है अगेन दोबारा से वही तोकीर वाला प्रकरण। देखिए, एक धर्म की जिसकी वो बड़े नेता बनने की कोशिश करते हैं, जिस धर्म के वो बड़े नेता बनने की कोशिश करते हैं, उस धर्म के जो लोग हैं ना, उनको भी उनसे प्रेरणा मिलती है। जब कोई एक बड़ा धर्म का व्यक्ति लगातार इस तरीके से कह रहा है, खुलेआम चुनौती दे रहा है, तो जितने नीचे के लोग हैं उनको भी एक प्रेरणा होती है कि कुछ तो करो। जब हमारा नेता हमको खुल के कह रहा है कि ऐसा करो, तो ये उसकी परिणति है। और पुलिस प्रशासन और हमारे नगर के जो जननायक हैं, ये उनकी कमी है। देखिए, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और घटना को हुए काफ़ी घंटे हो गए हैं और उसके बाद भी कोई भी सांसद, कोई भी विधायक मौके पर नहीं पहुंचा है। वहाँ के क्षेत्र की जनता इतनी अत्यधिक नाराज है, ये एक बुरा संदेश है। आगे की आपकी रणनीति क्या है? देखिए, अभी क्योंकि आज सुबह से विश्व हिंदू परिषद का एक वर्क चल रहा था, तो हम लोग 2 बजे घटनास्थल पर जा पाए। हमारे 100-150 की लोगों संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे और ये तय हुआ है कि हम 25 तारीख को एक बड़ी महाआरती वहाँ करने जा रहे हैं और उसमें अपेक्षित संख्या कम से कम हज़ारों में रहनी चाहिए। ऐसी महाआरती का हम आयोजन कर रहे हैं और हम प्रति माह एक बड़ी महाआरती का आयोजन करेंगे जिसमें नगर के लोग इकट्ठा होंगे। देखिए, मैंने कल भी अपने बयान में कहा था कि लगातार इस तरीके की जो घटनाएं सघन हो रही हैं, इससे हमारा वो नुकसान नहीं कर रहे हैं, इससे हिंदू समाज और संगठित हो रहा है और हर बार पिछली बार से ज़्यादा सड़कों पे आ रहा है। दूसरी बात, आपके एक प्रश्न का एक उत्तर मैं वैसे ही एक आपको दे रहा हूँ। राहुल गांधी ने एक बड़ा शानदार काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक होता है, और उससे ज़्यादा शानदार काम हमारे बेवकूफ़ हिंदू समाज के लोगों ने किया। उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि नहीं, हिंदू हिंसक नहीं होता है। सैकड़ों लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ये कह रहे थे कि हिंदू हिंसक नहीं होता है। वो अपने आप को जाल में फंसा रहे थे। ये एक प्रयोग था। राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक नहीं होता है, आपने कह दिया हम लोग हिंसक नहीं होते हैं, यानी कि आइए हमें मारिए, ये आमंत्रण है, आइए हमें मारिए पीटिए, हम तो हिंसक होते नहीं, आप चाहे हमारे संग कुछ कर लीजिए, हम कुछ करेंगे नहीं। तो ये बड़ी सोची समझी राजनीति होती है। हमारे लोग बहुत भोले वाले हैं और भोले भाले का मतलब ये भी है कि हम सड़कों पे प्रतिकार नहीं करते हैं, सड़कों पे चीज़ें नहीं जलाते हैं। उसका कारण ये है कि हमने भारतवर्ष बनाया है, हिंदू समाज ने वर्षों की मेहनत से भारतवर्ष को बनाया है। सोने की चिड़िया किसकी थी? हिंदू समाज की थी, सनातन समाज की थी। ये 1400 साल पुराना एक धर्म और एक 2000 साल पुराने धर्म की वजह से भारत नहीं बना था। तो आज हमें अपने देश की चिंता है। हम सड़कों पे उपद्रव नहीं करते हैं, हम मारपीट नहीं करते हैं, हम चीज़ें जलाते नहीं हैं।
यही कारण है कि दूसरी बात, एक जो बरेली से लगातार प्रतिक्रिया जाती है कि तौकीर को अगर गिरफ्तार किया या उसके समाज के और कुछ एक घराने के कुछ ऐसे खुराफाती लोग हैं उनको गिरफ्तार किया तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी, ऐसा संदेश मुख्यालय तक जाता है। लेकिन ये सोचने की बात है कि जिनके कारण लगातार ऐसा हो रहा है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन में बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ कुछ कश्मीरी खरगोश पले हुए हैं। कश्मीरी खरगोश से आप आराम से मतलब समझ सकते हैं, जो 30-30 वर्षों से वहाँ बसे हुए हैं, पले हुए हैं। अक्सर पुलिस प्रशासन के लोग उनकी खास राय पूछते हैं और वही कश्मीरी खरगोश अपने कश्मीरी बरेली के कश्मीरी खरगोशों को डिफेंड करते हैं। अभी हमने समझ में आ गया है कि हमको कहाँ वार करना है। ये एक बड़ा प्रश्न है बरेली के लोगों के लिए। अगर वो लोग वहाँ से नहीं हटे तो ये पुनरावृत्ति होती रहेगी इस तरीके की घटनाओं की। ये घटना क्या, एक तरह से ये रिएक्शन है। आप देखिए, आज बरेली में 3-4 दिन से एक घटनाक्रम चल रहा था और वो घटनाक्रम था मौलाना तौकीर रजा की एक साजिश, और वो साजिश संभवतः सफल नहीं हुई। जो संभवतः वो साजिश सफल नहीं हुई, उसी के काउंटर के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं और इस तरह के सरप्रस्त लोग छोड़े गए हैं। ये इस मानसिकता के लोग छोड़े गए हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, इस समय हमारे प्रदेश के मुखिया स्वयं सन्यासी हैं और कल से श्रावण मास शुरू हो रहा है। भगवान शिव की घर घर में पूजा होगी। ऐसे में शिवलिंग और शिवालय में भगवान के विग्रह को तोड़ना, इसको फांसी की सजा से कम सजा ना हो जिन ने ऐसा कृत्य किया है। क्योंकि हम जिन देवों की प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं उनमें जान डालते हैं, तो जान यानी हमने किसी को मारा है तो मर्डर का मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए। तो हमारा मानना है ऐसे कृत्य करने वालों के लिए सीधे फांसी का प्रावधान होना चाहिए। मंडी समिति के अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा मूर्ति खंडित की गई है, इस पर सर क्या प्रक्रिया है और क्या चीजें, क्या तरीके आपको प्राप्त हुई है, आगे की कार्रवाई सर क्या हुई? देखिए, आज दिनांक 21 जुलाई 2024 को सुबह तकरीबन 7:30 बजे थाना इज्जत नगर स्थित ढीलापीर मंडी के अंदर श्री बाबा गोपेश्वर नाथ मंदिर है, उसके अंदर 7:30 से 8 बजे के मध्य में एक अज्ञात युवक द्वारा उस मंदिर के अंदर प्रवेश करके मूर्तियों को खंडित करने की कार्रवाई की गई। उसमें उस अज्ञात युवक को वहां पर उपस्थित पब्लिक के द्वारा पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है एवं 2 अन्य संदिग्ध व्यक्तियों जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, एक व्यक्ति को पब्लिक के द्वारा ही पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया गया है और 2 अन्य व्यक्ति जो संदिग्ध हैं, जिनकी इसमें भूमिका बताई जा रही है, उनको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी साजिश के तहत इस व्यक्ति को यहाँ भेजा गया था, उसके पास किसी विदेश की मुद्रा भी जो है प्राप्त हुई। देखिए, जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके फोन भी बरामद हुए, उनकी सीडीआर और उनकी सीसीटीवी वगैरह, उनकी सारी गतिविधियों का टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है। जो भी इसमें बैकग्राउंड में जो भी कहानी होगी वो पूरी स्पष्ट हो जाएगी और मीडिया को बताई जाएगी।